हर साल लाखों लोग यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, लेकिन सबसे बड़ी गलती जो हर कोई करता है वो ये है कि वो सिलेबस को नहीं पढ़ते हैं। सिलेबस को ध्यान से रीड नहीं करते हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट होते हैं, एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं मालूम कि ये सब्जेक्ट के अंदर सिलेबस में कौन सा टॉपिक है, ये भी जानकारी नहीं होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सिलेबस को मास्टर किया जाए, क्योंकि अगर आपने सिलेबस को देख लिया तो सिलेबस केवल आपका एक डॉक्यूमेंट नहीं है कि ये सारे टॉपिक्स है, ये पूछे जाएंगे। वो पूरा रोड मैप है कि आपको ये स्टेप से ये पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है वो पता चल जाएगा। और एग्जाम में यही डिकोड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर कोई कहता है कि सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ जानकारी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको क्या नहीं पढ़ना, अगर ये जान लिया तो जो पढ़ना है उस पर फोकस कर पाएंगे। वो पता चल जाएगा कि उसके अलावा ये एलिमिनेट करना है आपको, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। तो ये जो चीज है, ये जो फोकस है, ये जो सिलेबस है, इसको कैसे देखें, किस तरीके से समझे, तो उसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। और ये आपको जो मैसिव एज देगा एग्जाम में, इसके बारे में बात करेंगे। तो आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन ऑफ मैड लाइफ स्टडी आईक्यू। आप टेलीग्राम पर मुझसे यहां जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको ये सारे डिलीवरेबल्स मिल जाएंगे। उसी के साथ में आप देखेंगे कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों लेवल पे कैसे सिलेबस का इंपॉर्टेंस है, कैसे आप उसको डिकोड करेंगे और कैसे पढ़ेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले प्रीलिम्स। प्रीलिम्स का एग्जाम का नेचर आपको पता है कि द फिल्टर, एक फिल्टर की तरह है। मतलब यहां पे आपका सिलेक्शन नहीं होता है, यहां पे क्या, यहां पे एलिमिनेशन देखने को मिलता है कि 98% लोगों को यहां पे एलिमिनेट कर दिया जाता है। दे फेल दिस एग्जामिनेशन, दे फेल दिस स्टेज। ओनली 2% ही सक्सेस रेट है। फर्दर आप जाएंगे तो आपको सक्सेस रेट का परसेंटेज बढ़ते हुए देखने को मिलेगा, लेकिन इवेंचुअली जो सिलेक्शन होता है वो बहुत कम लोगों का होता है। तो 98% आप देखेंगे फिल्टर है, एलिमिनेट हो जा रहे स्टेज पे। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो दो पेपर होते हैं, पेपर वन, पेपर टू। जब सिलेबस आप चेक करेंगे, पेपर वन में आपको ये सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे: हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, और उसके साथ में करंट अफेयर्स। ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। अब इसके बाद में आप सीसेट को देखेंगे तो यहां पे भी सिलेबस में आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे, लेकिन सीसेट में मैं आपसे कहूंगा आप सिलेबस को भूल जाइए। सीसेट में आप पीवाईक्यू पकड़िए, पिछले 10 साल के, 2013 से लेकर 2025 के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उनको जाकर प्रैक्टिस कीजिए। उन क्वेश्चन की थीम्स को एनालाइज कीजिए, कौन सी थीम है, उस थीम के बेसिस पे आपको पता चलेगा कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इस नेचर का क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। नंबर सिस्टम हो गए, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन हो गए, ये सारे टॉपिक्स को आप प्रैक्टिस कीजिए और बहुत हेल्प मिलेगा। परसेंटेज हो गए, रेशियो हो गए, यही सारी चीजें हैं जो आपको हेल्प करेगी। आपको क्वालिफाई करना है, लेकिन इसको नेग्लेक्ट नहीं करना है। सिर्फ क्वालिफाई करना है तो ये नहीं सोचना है कि ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, है ना। यू वुड हैव टू वर्क हार्ड, क्योंकि देर आर पीपल मैथ्स बैकग्राउंड से होते हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होते हैं, दे ऑल्सो फेल सी सेट। तो ऐसा नहीं है कि मैथ्स है और हम मैनेज कर लेंगे, उस तरीके से नहीं है। बहुत अलग नेचर होता है एग्जाम का। टाइम कंस्ट्रेन बहुत ज्यादा आपको महसूस होगा इस पेपर के अंदर, तो उसी वजह से इसको प्रैक्टिस करना, इग्नोर नहीं करना है। और सिलेबस को भूल जाइए, पीवाईक्यू को जाकर सबसे पहले देखना है इसको, तो इसके बेसिस पे आपको अंडरस्टैंड करना है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू जीएस 1, वहां पे सिलेबस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हिस्ट्री में एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न ये पूछा जाता है, लेकिन एक चीज यहां पे जो ध्यान देने वाली है कि मेंस के अंदर आर्ट एंड कल्चर पूछा जाता है। यहां पे इट्स एंशिएंट मिडिवल एंड मॉडर्न, हालांकि मेंस के अंदर भी एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न उसी का आर्ट एंड कल्चर पूछेंगे, लेकिन वो स्पेसिफिक में आर्ट एंड कल्चर है। यहां पे आपको हर चीज को जानना होगा, मतलब ये ब्रेथ वाला चीज हो जाता है, जबकि मेंस डेप्थ वाला चीज हो जाता है। तो ये चीज है। तो हिस्ट्री में ये हो गया, ज्योग्राफी में इंडिया की ज्योग्राफी, वर्ल्ड की ज्योग्राफी, पॉलिटी है, पॉलिटी के साथ में एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, ये सारे, इकोनॉमी है, इंडिया की इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी में किस तरीके से इंडिया की इकोनॉमी में कैसे प्रभाव पड़ रहा है, ये सारे टॉपिक्स हो जाते हैं, राइट। ये चीज हो गया, ये चीज हो गया। अब इसके साथ में आप ये चीज पे ध्यान दीजिएगा कि 50% जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, एक्चुअल में एग्जाम में आते हैं, वो आपके करंट अफेयर्स से लिंक्ड होते हैं, एंड करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक से लिंक्ड होकर उनको एग्जाम में पूछा जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि करंट अफेयर को सही से किया जाए। अब उसके लिए आपको स्टैटिक अच्छे से करना है। अब स्टैटिक जब कर रहे हैं उस समय पे आप करंट के साथ उसको लिंक करेंगे, और ये जो लिंकेज है ना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर ये बहुत अच्छे से कर लिया, देन देयर इज नो, कोई भी स्टेज पे आपको शायद ही दिक्कत देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत बड़ा ये सिग्निफिकेंट आपको एडवांटेज दे देगा। तो उसके साथ में क्या करना है, फैक्ट्स वगैरह को मग नहीं करना है, स्टैटिक प्लस करंट को लिंक करके पढ़ाई करनी है। आप स्टैटिक पढ़ रहे हैं, आप 10 मिनट देख सकते हैं, कोई करंट अफेयर वगैरह चल रहा है, या फिर आप स्टैटिक पढ़ रहे हैं, उसमें जस्ट सर्च कर लीजिए कि गूगल न्यूज में देख लीजिए क्या चल रहा है, उसको जाके रीड करेंगे, आपके दिमाग में बैठ जाएगा वो, क्योंकि आपने करंट का लिंकेज उसमें किया है। बिना लिंकेज के पढ़ेंगे, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। सो प्रीलिम्स का अगर सिलेबस देखें तो दो हमको पेपर देखने को मिलते हैं। इसमें तो आप पीवाईक्यू करेंगे, और ये जो पहले वाला है इसके अंदर आप सिलेबस देखेंगे,
इसमें भी ऑब्वियसली आपको पीवाईक्यू वगैरह सारी चीजें करनी है, उसी के बेसिस पे आप थीम डिसाइड करेंगे, थीम पता चलेगी आपको, थीम पे क्वेश्चन रिपीट होते हैं और उसके बेसिस पे आप जो भी अपना स्टैटिक फिनिश किया है, आपने जो करंट अफेयर्स है उसको लिंक करके आप पढ़ाई करेंगे तो ये रॉबस्ट वे में आपका प्रिपेयर हो जाएगा। मतलब सिलेबस को मास्टर करना है, प्रीलिम्स को तो हमने मास्टर कर लिया कि इस तरीके से पूरा प्रिपेयर हो जाएगा, ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। फिर मेन गेम आता है मेंस का, जो डिसाइड करेगा कि इवेंचुअली आपको रैंक मिलेगी, आपका सिलेक्शन होगा, कौन सी सर्विस मिलने वाली है। इसके बारे में बात करें तो ये आपको ब्रेथ पे नहीं पढ़ना है। अगर आप ओशन को समझेंगे, समुद्र को समझेंगे, तो समुद्र की जिस तरीके से गहराई है, जो डेप्थ है, ये मेंस हो जाता है। जो उसकी सतह है, सरफेस है, दैट इज प्रीलिम्स। लेकिन मैक्सिमम एलिमिनेशन तो प्रीलिम्स में देखने को मिल रहा है 98%। देयर आफ्टर फर्दर आप देखेंगे तो मेंस में 20% के आसपास आपको सक्सेस रेट देखने को मिलता है कि जितने भी लोग मेंस लिख रहे होंगे उसमें से 20% लोगों का सिलेक्शन होगा, जबकि प्रीलिम्स में सिर्फ 2% था। तो सिलेक्शन का जो रेट परसेंटेज है वो ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन एब्सोल्यूट नंबर में आप देखेंगे दैट इज लो। तो ये चीज है। इसमें 9 पेपर होते हैं आपके, 9 पेपर में से पेपर 1 दैट इज योर एसे। ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अपने ऊपर हमने स्ट्रैटेजी वीडियो भी बनाई है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में लबासना टू कॉलेज टू लबासना देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगी। उसके साथ साथ में ऑप्शनल इंपॉर्टेंट है, उसका सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके रिगार्डिंग भी वी हैव ऑलरेडी मेड द वीडियो कि किस तरीके से ऑप्शन को सिलेक्ट करना चाहिए, क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी हो सकती है, कौन से इंपॉर्टेंट 2 फैक्टर्स है, उसके ऊपर आप जाके चेक कर सकते हैं। उसके साथ साथ में लैंग्वेज पेपर है, थोड़ा प्रैक्टिस करके जाइएगा, बिना ऐसे नहीं जाना है उसमें। एक इंग्लिश होगा और दूसरा आप जो भी लैंग्वेज पेपर आप सिलेक्ट करेंगे। उसी के साथ में बाकी आपके 4 जीएस के पेपर बच जाते हैं। 4 जीएस के पेपर के अंदर आप देखेंगे 1 2 3 4 ये हो जाते हैं, जिसमें 4 इज एथिक्स इंटेग्रिटी केस स्टडी। उसके साथ साथ में जीएस 3 जीएस 2 जीएस 1, इसमें ये सारे सब्जेक्ट आते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, दे वेरी इंपॉर्टेंट। इनका जब सिलेबस देखेंगे, एक एक वर्ड को जाकर आप जब नोटिस करेंगे, उसके ऊपर अपनी नोट्स को बनाएंगे, 1 पेज की, 1.5 पेज की, 2 पेज की नोट्स को बनाएंगे, जहां पे आपका जो स्टैटिक है प्लस आप करंट के जो इवेंट्स है उसको लिंक करेंगे, सब्सटेंशिएट करेंगे, एग्जांपल्स डालेंगे, डेटा डालेंगे, स्टैट्स डालेंगे, सारी चीजें ऐड करेंगे। उसके बाद में आप अपना जब पेपर लिख रहे होंगे तो बहुत ज्यादा आपको एडवांटेज मिलेगा। आपका जो आंसर है वो चमक के निकल के आएगा बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो होंगे उनके आंसर में से, तो आपकी कॉपी वुड बी सिग्निफिकेंटली बेटर देन देम। तो अगर इसमें हम समझे तो जीएस के आंसर, यूजुअली हर कोई कहता है कि जीएस का आंसर अगर आपने बहुत अच्छा लिखा है आपको रैंक बहुत अच्छी मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने ऑप्शनल बहुत अच्छे से सिलेक्ट किया है और उसमें अगर आपके बहुत अच्छे नंबर है तो आपका सिलेक्शन जो है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जीएस के मार्क्स आपको रैंक ऊपर दिला देंगे, ऑप्शनल आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा वो डिसाइड करता है। तो ऑप्शनल को बहुत ध्यान से सिलेक्ट करना है। उसके साथ साथ में इन सारी चीजों के लिए आपको आंसर राइटिंग, आईबीसी, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, उस फॉर्मेट में करना है, डायग्राम्स, एग्जाम्पल, ये सारी चीजों को ऐड करना है। और 80% जो बात है वो प्रेजेंटेशन की है। नॉलेज आपका 20% हो जाएगा। लेकिन नॉलेज आप समझिए, आपको बहुत नॉलेज है, लेकिन डिस्पाइट दैट हो सकता है कि शायद आप पेपर ही कंप्लीट ना कर पाए। ये बहुत बड़ा मतलब टेरिबल चीज, जो बुरी से बुरी चीज हो सकती है, वर्स्ट हो सकती है, वो ये हो सकता है। तो प्रेजेंटेशन अच्छे से करना है, पेपर फिनिश करना है, सारी चीजें करनी है। वहां पे जो आप लिखेंगे तभी एग्जामिनर को पता चलेगा कि अच्छा आप सही में एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए डिजर्व करते हैं। तो वो चीज आपको इंश्योर करना है कि प्रेजेंटेशन और ये सारी चीजें बहुत बढ़िया तरीके से हो। एक्चुअल में जो एग्जीक्यूशन है वो यही है, तो एग्जीक्यूट आपको अच्छे तरीके से करना है। उसके साथ में तीसरा स्टेज आता है, दैट इज पर्सनैलिटी टेस्ट, दैट इज इंटरव्यू, जिसके अंदर नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नॉलेज आपकी पर्सनालिटी को एनहांस करेगा। उसके साथ साथ में आपकी डिसीजन मेकिंग किस तरीके से है, वो सारी चीजें बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। अब उसमें अगर आप बात करेंगे तो करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके साथ साथ में डेफ आपने क्या भरा है, उसके अंदर डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म जिसमें आप अपने बारे में बताते हो। उसके साथ साथ में आपकी हॉबीज, आपका होम स्टेट, आपका वर्क एक्सपीरियंस, सारी चीजें आपकी पर्सनालिटी को एनहांस करती है और उसका एक स्ट्रक्चर बताती है कि आपकी पर्सनालिटी किस तरीके से हो सकती है। राइट, इट्स जस्ट एक गाइडेंस, एक गाइडलाइन की तरह होता है। उसके साथ साथ में आप एथिकल डिलेमा के जो क्वेश्चन है, गवर्नेंस के जो इश्यूज है, उस पे कैसे आंसर करते हैं, ये बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है। तो यहाँ पे सिलेबस ये समझ लीजिए कि आपका डेफ है, करंट अफेयर्स है और ये सारी चीजें फोकस एरिया, ये आपका सिलेबस है। राइट, ये चीजों पर ध्यान देना है। अब उसके साथ साथ में यहां पर रैंक बहुत मैसिवली स्विंग देखने को मिलता है कि टॉपर्स अगर आप देखेंगे टॉप 100 के अंदर भी 150 से लेकर 200 तक के मार्क्स के स्विंग्स देखने को मिलते हैं यहाँ पे। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट, बहुत बड़ा स्विंग वाला चीज रहता है। बहुत डरावना जो स्टेज होता है ये होता है, फाइनल स्टेज भी होता है और डरावना स्टेज भी होता है। तो ये चीज रहता है एंड इसके और मेंस के मार्क्स मिलकर फाइनल मेरिट तैयार होता है। ठीक है, तो ये एस्पेक्ट हो जाता है। तो इसमें कोशिश करनी है यू बी जेन्युइन, आप जैसे हैं वैसे प्रोजेक्ट करें खुद को। उसके साथ साथ में डेफ को ऐसे पढ़ना है जैसे आप कोई स्क्रिप्चर पढ़ रहे हैं।
कोई ऐसे रहस्यमयी चीज आपको मिल गई है और आप इतना इंटरेस्टेड है उसको पढ़ने में, उसी तरीके से आपको डेफ को रीड करके अंडरस्टैंड कर कर जान के जाना है, हर शब्द के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आप ही ने वो स्क्रिप्चर या डेफ को लिखा है, तो आपके पूरे व्यक्तित्व, आपका पूरा इतिहास उसमें है, तो उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसके साथ साथ में बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज है, उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये सिग्निफिकेंटली हेल्प करता है। तो ये पूरा इसका सिलेबस है इंटरव्यू का। मेंस के सिलेबस की हमने बात की, उसको डिकोड किया। उसके साथ साथ में प्रीलिम्स का जो सिलेबस है उसके बारे में हमने बात की कि 2 सब्जेक्ट है, दोनों में पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर आफ्टर आप जो जीएस1 है उसका सिलेबस देखेंगे। मेंस के अंदर हमने देखा कि हर टॉपिक के अंदर आप जाकर 2-2.5 पेज का नोट्स बनाएं, सब्सटेंशिएट करें, बहुत अच्छे से आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे उस सिलेबस के बेसिस पे। जब आप टॉपिक के बेसिस पे उसको तैयार करेंगे, एंड देन इंटरव्यू में हमने ये बात की। उसी के साथ में हम क्या कहना चाह रहे हैं कि मास्टर द सिलेबस देन यू मास्टर द एग्जाम। सिलेबस को समझ लिया आपने, एग्जाम को मास्टर कर लिया, सब कुछ वुड बी अंडर योर कंट्रोल। एंड यही डिमांड है, इसी चीज की डिमांड है, सिलेबस को ही मास्टर करना है, क्योंकि वही पूछा जाता है, उसमें से ही क्वेश्चन आता है, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप समझेंगे कि सिलेबस ऐसा नहीं है कि आपको मेमोराइज करना है, मतलब ये ऐसा है कि जो आपको एक डायरेक्शन देगा, एक कंपास की तरह समझ लीजिए, आपको डायरेक्शन देगा कि प्रीलिम्स के अंदर ब्रेथ है, मेंस के अंदर डेप्थ है, इस तरीके से उसको प्रिपेयर करना है। हर एग्जाम का स्टेज आता है तब कैसे कैसे आपको कौन से मोड में आना है, कैसे स्विच करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ट्रांजिशन कैसे करना है, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीनों में ये चीजें हमको समझ में आती है कि सिलेबस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आपकी जो जर्नी है वो बहुत रैंडम अगर हो रही है कि आप कभी ये पढ़ रहे हैं, कभी वो पढ़ रहे हैं, कभी समझ नहीं आ रही क्यों पढ़ रहे हैं, तो अगर बहुत रैंडम सा हो रहा है तो ये अवॉइड करना है। तो सिलेबस को खोल के बैठिए, आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगा कि अच्छा व्हाई एंड व्हाट शुड आई रीड, उससे आपको आइडिया लगेगा। और जब आप पीवाईक्यू देखेंगे कि अच्छा सवाल ऐसा पूछा गया था, अच्छा ये यहां से लिंक्ड है, देन यू विल गेट एन आइडिया कि अच्छा मुझे ये इसीलिए पढ़ना है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आने वाला है और मैं इसको इस तरीके से लिखने वाला हूं। तो उस माइंडसेट से सोचना है कि मतलब एग्जीक्यूशन और एक्शन के माइंडसेट से सोचिए कि एट द एंड यू हैव टू गेट मार्क्स, और मार्क्स लाने के लिए आपको उसको बढ़िया तरीके से लिखना है। बढ़िया तरीके से लिखने के लिए आपको उसको बढ़िया तरीके से पढ़ना है। अब उसको बढ़िया तरीके से आप कैसे पढ़ेंगे, जब आप वो पर्टिकुलर टॉपिक में अपनी मास्टरी हासिल करेंगे, तो उस हिसाब से अगर आप फोकस करेंगे तो आपका टाइम बहुत बचेगा, और फोकस वे में, लेजर फोकस वे में आप उस चीज को प्रिपेयर कर पाएंगे, एंड यू विल बी एबल टू मास्टर द सिलेबस। And when you master the syllabus, you master the exam. So that was all about today's session. I hope in wish आपको पसंद आया। अगर पसंद आया, do like, share, subscribe to the channel. Thank you so much for watching. उसी के साथ में मैड लाइव स्टडी को आप टेलीग्राम चैनल पर कनेक्ट कर सकते हैं। Thank you so much for watching. See you in the next video.